नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, जिन लोगों के अक्सर पैरों में सुन्नता और झुनझुनाहट के लक्षण उभर आते हैं और अगर वो थोड़ा भी फिजिकल और मेंटल वर्क करें तो हर वक्त उन्हें थकान, बदन दर्द जैसे लक्षण उभर आते हैं, तो उसे दूर करने के लिए आज हम आपको 2 लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है और यह अभ्यास हमारे शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना प्रदान करते हैं, जिससे कि हम अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्कट आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। फिर आपने अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। फिर आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेना है। ऐसे अपने पंजों को आगे की तरफ ऐसे फैला लेना है। फिर धीरे धीरे ऐसे आपने एक काल्पनिक कुर्सी पर ऐसे बैठने का कोशिश करनी है। आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेगी। स्टार्टिंग में आप 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही इस उत्कट आसन की पोजीशन में रहें। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे आपने एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठने का प्रयत्न करना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पैर मजबूत बनते हैं और यह हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने पैरों में ऐसे 3 से 4 फीट का ऐसे स्पेस रख लेना है और फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास भागों में सीधे फैला लेना है और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऐसे नीचे बैठ जाना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से पैरों में दर्द और थकान की समस्या दूर होती है और जो लोग योग में बिगनर्स हैं, उनके शरीर की स्ट्रेचिंग को खोलने के लिए इस अभ्यास को आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। तो पैरों में दर्द और थकान की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे पाद अंगुष्ठासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे कागासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। आपने अपने पैरों में थोड़ा सा ऐसे गैप रख लेना है। फिर धीरे धीरे आपने अपने दोनों पंजों के बल ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने दोनों पैरों के पंजों पर ऐसे रखना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। आपने एड़ियों को हल्का सा टच करना है। ऐसे आपने अपने एड़ियों पर ऐसे अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पैर के पंजों पर ऐसे रखना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। एड़ियों को आपने हल्का सा टच करना होता है। इसके बाद ऐसे हल्का सा टच करना होता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्टार्टिंग में अपने शरीर का बैलेंस ऐसे ही बनाकर रखें। आपने एड़ियों को हल्का सा टच करना होता है। एड़ियों पर बैठना नहीं होता है। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही पाद अंगुष्ठासन की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को नियमित करने से हमारे पैर मजबूत बनते हैं और यह शारीरिक संतुलन का एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। फिर इस अभ्यास का हम थोड़ा एडवांस लेवल को करने के लिए आपने ऐसे ही अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पैर के पंजे पर, राइट पैर के पंजे पर रखते हुए लेफ्ट पैर को ऐसे उठाकर ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आना है। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन में आना है। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पैर के पंजे पर रखना है। तीस सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसी अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने लेफ्ट पैर के पंजे पर ऐसे अपने शरीर का समस्त भार रखते हुए राइट पैर को ऐसे उठाकर ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन में आते हैं। दोस्तों, अगर आपका शरीर भारी है, आपको बैलेंस बनाने में स्टार्टिंग में बहुत अधिक कठिनाई होगी। आप पहले ऐसे ही बैलेंस बनाकर रखें।
फिर धीरे धीरे अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजे पर ऐसे रखते हुए आपने ऐसे प्रणाम मुद्रा को बना लेना है। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर भी उठा सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।